हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी मित्रों। आज पुनः फिर एक बार मैथमेटिक्स का दूसरा वीडियो मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। इस वीडियो में फिर पुनः एक बार एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस लेकर के आया हूं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा तो उसमें पूर्ण संख्या रूपी प्रश्नों का जोड़ तथा घटाव कैसे हल किया जाता है उसके बारे में हमने देखा। मित्रों, वहीं खत्म नहीं होता जोड़ तथा घटाव। जोड़ तथा घटाव आगे भी जाती है, आगे भी बढ़ता है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं जो संयुक्त संख्या से मिलकर के बनते हैं। तो आइए मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि संयुक्त संख्या होती क्या है और संयुक्त संख्या में प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, और ये जब मिश्रित संख्या के रूप में होती है तो इन क्वेश्चंस को हम हल कैसे करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए जरा सा आपकी निगाहें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए कि इतने प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। प्लस माइनस मिक्स होता है और टोटल प्लस होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम में आते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, आइए जरा सा हम सभी इस क्वेश्चंस को देखते हैं। मित्रों, ये जो क्वेश्चंस है, पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि संयुक्त संख्या क्या होती है। ध्यान देंगे, संयुक्त संख्या, इसको कंबाइंड नंबर भी कहते हैं, मिक्स्ड नंबर भी कहते हैं। संयुक्त संख्या में दो चीजें होती हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है पूर्ण संख्या। दूसरा जो नंबर हमारा होता है एक भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है। तो पूर्ण संख्या का मतलब कोई भी हम एक नंबर ले लिए, मान लीजिए छोटा सा नंबर 5 लेते हैं। इस 5 में हमको ऐड करना है किसी एक फ्रैक्शन को, 1/2 लेते हैं। अब बात आती है 5 + 1/2 का आंसर क्या होगा। तो चलिए, छोटा सा नंबर है, आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि 2 का एलसीएम लेंगे, 5 में अब मल्टीपल करेंगे, 5 2 जा 10 और 1 11/2। 11/2 आपका आंसर नहीं हुआ, फिर उसको आप एक संयुक्त संख्या के रूप में, अर्थात हम लोग हिंदी की भाषा में कहें तो ये एक सही बटे वाली संख्या के रूप में परिवर्तित करते हैं। लेकिन मित्रों, इस संयुक्त संख्या का 4 प्रकार का ट्रिक हम सभी पढ़ने वाले हैं। वही 4 इसका बेसिक ट्रिक है। वो 4 ट्रिक यदि आप सभी को समझ में आता है तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों को आप उड़ा ही दोगे। ये बिल्कुल ये सोचने की बात है कि वो 4 ट्रिक कौन से हैं। तो आइए जरा सा आपको मैं दिखाता हूं कि वो 4 ट्रिक कैसे हैं, किस प्रकार उन क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं। पहले उस ट्रिक को मैं देखूंगा, फिर ऐसे क्वेश्चंस को मैं पुनः उड़ाना सीखूंगा। बिल्कुल मित्रों, एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस देखने में बड़े लग रहे हैं, आप सोचते होंगे कि बिल्कुल 1 मिनट लगेगा, बिल्कुल इतने बड़े में सॉल्व करें। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, मात्र इतनी दूर में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप चौंकिए मत, बिल्कुल इस वीडियो पर बने रहिए। आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से बेहतर तरीका हम लोग सीखते हुए ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा पहला ट्रिक। पहला ट्रिक मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, जरा ध्यान देंगे आप सभी। पहला ट्रिक हमारा क्या है कि जैसे मैं कहूं कि यदि किसी पूर्ण संख्या में, एक छोटा सा नंबर से बताते हैं फिर बड़ा नंबर, यदि किसी पूर्ण संख्या में किसी भिन्न को जोड़ दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो मित्रों, मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं शार्ट तरीके से कि जब किसी पूर्ण संख्या, या मेंशन करते हैं, यह हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये मेरा क्या है, भिन्न है। तो जब किसी पूर्ण संख्या में हम एक भिन्न को जोड़ रहे हैं मित्रों, कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या अप्लाई? यदि उस भिन्न का, ध्यान दीजिएगा, यदि उस भिन्न का हर, अर्थात डिनोमिनेटर, यदि उस भिन्न का हर अंश की अपेक्षा क्या हो, बड़ा हो। जब किसी पूर्ण संख्या में किसी भिन्न को जोड़ा जाए और उस भिन्न की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि उस भिन्न का जो हर हो, डिनोमिनेटर हो, वह अंश अर्थात न्यूमरेटर की अपेक्षा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सीधा सीधा मित्रों बीच का प्लस हटा दो, आंसर हो गया 5:1/2। ज्यादा दूर नहीं सोचना है। एक और नंबर एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे हमने लिया 152 प्लस एक नंबर लेते हैं 219/313। चलिए एक नंबर मैं ये लेता हूं 152 प्लस 219/313।
मैंने देखा ऐसे क्वेश्चंस को। तो मित्रों लोग एलसीएम लेते हैं, 152 में 313 का गुणा करते हैं। मित्रों इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एक सच्चा कंपटीटर बनना है। एक कंपटीटर को करना क्या है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक नंबर को गेन करना है। तो मित्रों ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, ये देखा कि एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या है तो यहां एक फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। और मैंने देखा कि 219 से बड़ा उसका डिनोमिनेटर है, ये क्या है हमारा बड़ा है। तो मित्रों कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बीच के प्लस को हटा दो, मेरा आंसर आ गया। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 152 is to 19/330, अर्थात 152 सही 219 बटे 313। तो आपने देखा कि कैसा भी क्वेश्चन हो मित्रों, किसी भी प्रकार का कोई फिलहाल इससे बड़ा क्वेश्चंस नहीं आता आपके एग्जाम में, लेकिन कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कमेंट करते हैं कि सर अगर 1000 में नंबर हो, लाख में नंबर हो, तो उस क्वेश्चंस को क्या इसी तरीके से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आपको सीधा सीधा बस परखना है, किसको, उस फ्रैक्शन को परखना है, उस भिन्न को परखना है कि उसका हर अंश की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। यदि वो बड़ा है तो मित्रों बीच का प्लस हटा दो और आपका आंसर आपके सामने होगा। इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके से एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपने जो परखने की बात कही है, जैसा कि कहा कि अगर हर बड़ा हो जाए, सपोज दैट कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसका हर बड़ा नहीं होता, अंश बड़ा होता है, तो बिल्कुल क्या सर वो भी ऐसे लग सकता है? नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता है, आपको बस देखना क्या है। आइए अगली कड़ी में हम चलते हैं। तो बिल्कुल इसको आप ध्यान देंगे कि बड़ा होगा तो सीधा प्लस हटाना, वही हमारा आंसर होता है। आइए टॉपिक नंबर 2 पर चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 हमारा क्या बताता है? टॉपिक नंबर 2 हमारा यही बताता है कि यदि किसी पूर्ण संख्या में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पूर्ण संख्या में हम किसी भिन्न को जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए बात तो वही पहली हुई, लेकिन आगे की बात क्या है, बने रहिए। यदि किसी पूर्ण संख्या में यदि किसी हम भिन्न को जोड़ते हैं, उस भिन्न की क्वालिटी ऐसी है कि उसमें हर बड़ा नहीं, अंश बड़ा है, अर्थात हमने कह दिया 3/2। अब देखिए यहां हमें क्या सीखना है, यदि किसी पूर्ण संख्या में किसी भिन्न को जोड़ा जाए, यदि उस भिन्न का अंश अर्थात न्यूमरेटर उसकी हर की अपेक्षा अर्थात डिनोमिनेटर की अपेक्षा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो मित्रों करना क्या है, जब किसी भिन्न का अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो मेरा करेक्ट आंसर कभी नहीं होता। हमेशा करेक्ट आंसर वही होता है जिसका हमेशा डिनोमिनेटर जो होता है बड़ा होता है, यानी कि हर को बड़ा करने की आवश्यकता है। तो मित्रों इसको हम तुरंत सॉल्व करेंगे क्या, कि ये 5 है, अब 5 है तो सीधा सीधा 5 प्लस 3/2 है, अर्थात 3 में भाग कौन देगा, 2 क्यों भाग देगा, 2 इसलिए भाग देगा क्योंकि अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो 2 का भाग 3 में जाएगा, तो 2 एक कम 2, तो 3 में से 2 गया 1, 1 सही 1/2, यानी कि 3/2 को जब हमने सॉल्व किया तो 1:1/2, 1 सही 1/2 की प्राप्ति हुई। अब मित्रों अब दूर की बात नहीं है, अब बिल्कुल वही करना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी कि पहला जो टॉपिक पढ़ाया उसमें किया हमने। आइए देखते हैं सीधे 5 और 1 6। अब बिल्कुल, क्योंकि अब ये हर मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया, और अंश मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया। बिल्कुल रूल नंबर 1, यानी कि 5 1 6 सही 1/2, ये हमारा राइट आंसर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, अपडेट रहने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि विदाउट एंड प्रैक्टिस नो एंट्री। सीधा सीधा कंपटीशन कहता है कि बिना प्रयास के, बिना प्रैक्टिस के आप कंपटीशन में एंट्री नहीं कर सकते। और कंपटीशन में अगर ट्रिक सीखना है तो प्रैक्टिस करना होगा, अर्थात अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके अंदर जो बैठा हुआ ट्रिक है, आपके अंदर जो सीखा हुआ ट्रिक है, वो बिल्कुल बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर सारे ट्रिक गायब हो जाने वाले हैं। मित्रों आपको अपडेट और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आइए मित्रों एक बड़ा सा क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। मित्रों हम बात करते हैं, चलिए 153 प्लस एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि 313/212।
चलिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी पूर्ण संख्या में हमने किसी भिन्न को जोड़ा। अब यहां देखा अंश यानी कि न्यूमरेटर इसका बड़ा हो गया, तो मित्रों करना क्या है, बस इसको सॉल्व करो। ये तो हमारा है ही है, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया, 212 का 313 में भाग दिया तो कितनी बार भाग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार भाग जाएगा। तो प्राप्त क्या हुआ, एक सही। अब 212 माइनस कर दो, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1 बटे 212, यानी कि 153 प्लस, अब ये नहीं रहा, यहां प्लस हो गया, एक सही 101 बटे 12। अब मित्रों क्या करेंगे, इस एक को इसमें जोड़ देंगे, तो आंसर क्या मिला, 153 और 154 सही 101 बटे 212। तो मित्रों आपने देखा कि कितना बेहतर तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सभी ने हल किया, और बिल्कुल ये दूसरा रूल था मित्रों। अगर इस रूल को आप छोड़ देते हैं तो बिल्कुल सब कुछ गायब होगा। जिस प्रकार हमने देखा रूल 1, रूल 2, इसी प्रकार हम सभी बात करेंगे रूल 3, क्योंकि अगर आपको रूल का पता नहीं है तो बिल्कुल ये 100% है कि आप कुछ कर नहीं सकते। ये 4 प्रकार के रूल है, इन चारों रूल अर्थात 2 पॉजिटिव के 2 निगेटिव के, मित्रों जिस प्रकार पॉजिटिव का किया उसी प्रकार निगेटिव का करेंगे, बस उसमें थोड़ा सा लोचा है। आइए, हमने प्लस वाले का दोनों देख लिया, हम चलते हैं माइनस में। माइनस में क्या सिस्टम होता है, रूल नंबर 3। तो माइनस के रूल्स की बात करते हैं, वहां भी यही कहता है कि जब किसी पूर्ण संख्या में से हम किसी भिन्न को माइनस करते हैं। मित्रों देखने का नजरिया भिन्न का तो आपको पता है 2 प्रकार से, एक बार देखना है कि क्या हर बड़ा है कि नहीं है, दूसरी बार देखना है क्या अंश बड़ा है कि नहीं है। तो ये तो आपको पता चल गया कि जब हर बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अंश बड़ा होता है तो हमेशा हर से भाग दे करके उसको एक संयुक्त संख्या में हम बदलते हैं, और उसके बाद आगे की क्रिया जो रूल्स होते हैं उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो आइए जरा सा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी पूर्ण संख्या 5 में से किसी भिन्न को घटाना है, मान लीजिए 1/2। देखिए ध्यान से, माइनस वाला बहुत तेज भूलता है, आप सभी को अपडेट रहने की आवश्यकता है। यदि किसी पूर्ण संख्या में से किसी भिन्न को हम घटा रहे हैं, अब मित्रों जोड़ना था तो हर बड़ा था तो सीधा सीधा बीच का साइन हटा करके मैं आंसर लाता था, लेकिन यहां माइनस में करना क्या है, बस इसी को ध्यान देना है। ये जो माइनस होता है ये माइनस है, हमेशा एग्रीमेंट कुछ कराता है। माइनस का मतलब घटाना, हमेशा ये काटने की बात करता, घटाने की बात करता। तो इसके बारे में पहले आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए इसके बारे में, ये हमेशा जो एक माइनस लगा हुआ है, माइनस एक आपके साथ एग्रीमेंट करता है, क्या कहता है कि मुझे एक कम करना है, यानी कि इसके अंदर एक छिपा रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये कहता है मुझे उस पूर्ण संख्या में से एक कम करना है, जब एक कम होगा तभी आप कोई काम कर सकते हो। तो मित्रों इस माइनस को खत्म करने के लिए हमें सीधा सीधा इसमें से जो पूर्ण संख्या होती है उसमें से 1 लेस करना होता है। तो यानी कि ये माइनस था, इस 5 में से पहले एक अपने आप हटा दिया जाता है, तो ये हो गया 4 प्लस। अब देखो जरा सा बात, अब ये माइनस जो बैठा है इसके साथ भी कुछ करामात करता है। किस प्रकार करामात करता, कहता भैया जोड़ना था तो सीधा रखते थे, लेकिन घटाना है तो अंतर तो जरूर कुछ दिखेगा। जोड़ने में तो बहुत ज्यादा वो नहीं फ्लक्चुएशंस मिला, लेकिन अगर घटाना है तो वहां जरूर कुछ डिफरेंस, कुछ अंतर आपको मिलेगा। तो मित्रों वहां अंतर क्या मिला, हम सीधा सीधा इस हर में से इस अंश को घटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस हर में से इस अंश को घटा देते, अर्थात हमारा हर बड़ा है और हर में से अंश को हमने क्या किया, घटा दिया। तो 2 में से 1 गया 1 बटे यही हर नोट कर लेते हैं। अब मित्रों हमारा आ गया आंसर 4 + 1 बटे 2। रूल नंबर 1 क्या हो गया, हर बड़ा है 4 सही 1 बटे 2। तो ध्यान दीजिएगा इस माइनस वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और करके मैं आपको दिखाता हूं, उस क्वेश्चन में फिर आप समझेंगे, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने मान लिया 15 माइनस, मान लिया कि 11/19, यह क्वेश्चन हमारा है। तो करना क्या है, इस माइनस को खत्म करना है, तो इसमें से एक कम हो गया 14। अब जब ये कम हो गया, अब माइनस इसके साथ क्या करता है, अब हर मेरा बड़ा है, इन दोनों के बीच का अंतर 19 में से 11, 19 में से 11 गया, कितना हो गया 8 बटे यही हर हम नोट कर देते हैं मित्रों, और यही हमारा राइट आंसर होता है। एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन और करके मैं आपको दिखाता हूं
एक क्वेश्चन और देखिए आप। तो एक क्वेश्चन अगला, जैसे मान ले 2524 माइनस, हम मान लेते हैं कि 215 अपान 315। चलिए इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं, कुछ और चेंज कर देते हैं। चलिए 6 मान लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन हो तो बिल्कुल देखा कि इसका हर बड़ा है तो सीधा ही माइनस खत्म करेगा तो इसमें से कम हो जाएगा 2523। सही। अब देखिए इन दोनों का अंतर, तो 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 3 में से हो गया 1, 101 बटे ये चलता है 316। तो मित्रों ये हमारा राइट आंसर हुआ। तो इस तरीके से देखिए कि किस प्रकार से रूल नंबर 3 को हम लोगों ने देखा और उसको बेहतर तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। मित्रों इस रूल को नहीं भूलना है। ये रूल, अगर 4 रूल भूल जाएंगे तो बिल्कुल बहुत दिक्कत होगी आपको सारे चैप्टर्स में, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स में दिक्कत होगी। अभी आपको बिल्कुल मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं कि जिससे आपका कैलकुलेशन पावर मजबूत हो जाए। तो आइए हम चलते हैं अगली कड़ी में, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 भी वही कहता है कि जब किसी पूर्ण संख्या में से किसी भिन्न को घटा दे, लेकिन उस भिन्न का अब क्या हो जाए, अभी तक हर बड़ा होता था, अब क्या बड़ा हो जाए, अंश बड़ा हो जाए। यानी कि हम जैसे 5 माइनस 4 अपान 3, ये देखिए 5 माइनस 4 अपान 3, इस क्वेश्चन को हल करना है। तो बिल्कुल वही पहले बात, लेकिन थोड़ा सा इस भिन्न को हमेशा चेक करना है कि अगर हर बड़ा नहीं है तो आपको सर्वप्रथम उसे संयुक्त भिन्न में परिवर्तित करना है। यानी कि इसको हमने किया 5 माइनस 4 में 3 से भाग देना, क्यों, जब जब हर छोटा होगा अंश में भाग देगा। तो भाग दिया 3 एकम 3, 1 सही 1 बटे 3, ये हमारा प्राप्त हुआ। 1 सही 1 बटे 3, 3 एकम 3, 1 4 बटे 3। अब मित्रों बात तो हुआ, इस माइनस को खत्म करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इस माइनस को खत्म करने के लिए इसमें से 1 कम करना पड़ेगा, तो हो गया 4। लेकिन यहां ये भी 1 बैठा है ना, ये भी 1 कर रहा, मुझे भी माइनस करो क्योंकि माइनस साइन है। ये तो माइनस अपना स्वयं का एग्रीमेंट तो किया है, लेकिन यहां जितने सही में बैठे होंगे उनको भी इसमें से पूर्ण संख्या से हम क्या करते हैं, माइनस। यानी कि 5 माइनस 1 4 माइनस 1 3, सही। अब इन दोनों का अंतर, 3 में से क्या 2 बटे 3। तो आपने देखा कितना आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने हल किया, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ऐसा क्वेश्चंस को कैसे करते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसा क्वेश्चन हमने लिया कि 153 माइनस 281 अपान, अब देखिए छोटा नंबर कोई लेते हैं, कोई छोटा नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 1 3 डिजिट का है 156। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। अब देखिए यहां हर क्या हो गया, छोटा, तो हर पहले क्या करेगा, अंश में भाग देगा। तो मेरा प्राप्ति क्या हुआ 153 माइनस, अब ये भाग देगा तो कितनी बार भाग जाएगा, आप जरा सा सोचो। अगर मैं 2 बार ले, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3, ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि भाग जाएगा 1 बार। तो 1 बार जाएगा, घटा दी, 11 में से 6 गया 5, और यहां बचा 7, 7 में से 5 गया 2, और यहां बचा 2 में से क्या 125 बटे 156। अब मित्रों देखो ये तो माइनस 1 तो जाएगा ही, और ये भी, यानी कि 1 और 1 2 माइनस हो गया। तो मेरा आंसर क्या आया, 153 में से 2 गया 151, सही। अब इन दोनों का अंतर, यानी कि 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 अपान जो हमारा हर पहले से होता है। अगर मित्रों आंसर कटने लायक हो तो हम काट देते हैं, यही मेरा आंसर। तो आपने देखा कि इन 4 प्रकार के नियम को हमने सीखा, 2 प्लस के 2 माइनस के, और 2 प्लस और 2 माइनस आप अगर बेहतर तरीके से सीख लिए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं है। ताकि जो आपके एग्जाम में, जो कंपटीशन में, आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से उस क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के वीडियो में ये चीज सिखाया जाएगा। इसके बाद गुणा एवं भाग का टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। मित्रों इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जैसा कि हमने देखा कि अगर 2 सही 1/5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि हर छोटा अंश बड़ा है, अर्थात ये ऐसे रहा होगा, 2 + 1/5 रहा होगा। बिल्कुल ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत
नहीं है, यानी कि इस तरीके से रहा होगा। तो मित्रों यानी कि एक पूर्ण संख्या और 1/5, यानी कि जो हमारी सही वाली संख्या है, ये हमारी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो आइए मित्रों बिल्कुल उड़ा देना है आपको। देखिए हमने यहां देखा, ये हमारा पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या। हाँ, प्लस और माइनस का आपको ध्यान देना है। कैसे? देखिए अब जरा सा सोचिए, 23 और 17 दोनों प्लस है, तो जोड़ लीजिए 23 7 30 10 40, 40 हो गया। अब 40 में और 14 और 8, 14 और 8 कितना होता है? 22। अब 40 प्लस का है, अब 22 माइनस का है। 40 में से 22 को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कर लीजिए, कितना हो गया आपका? 18, यानी कि इसका आंसर यहां पूर्ण संख्या में आ गया 18। अब सीधा सीधे यहां क्या लिख देंगे? प्लस। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व किया, माइनस वाला छोटा था, प्लस वाला बड़ा था। अब जो हमारे पास ये जो भिन्न पड़े हुए हैं, इनको अब ध्यान देंगे आप। इसमें अब प्लस और माइनस की बात है। तो कभी भी भिन्न को हम कैसे टच करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, जरा उसे हम ध्यान से देखेंगे। यानी कि हमेशा फास्ट तरीके से करने के लिए हम डिनोमिनेटर को देखते हैं कि किसका आपस में मल्टीपल है, कौन समान है। तो मित्रों देखा, ये भी 5 है और ये भी 5 है, मैंने ले लिया दोनों को ले लिया, यानी कि ये 5 है और ये 5 है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो बिल्कुल जरा ध्यान दीजिए, यानी कि 5 और ये देखिए माइनस वाला हमारा फंक्शन क्या है? बड़ा है। तो यहां क्या हो गया? माइनस, यानी कि 3 में से 1 गया, 2/5 हो गया। अब फिर मित्रों हम पकड़ते किसको? प्लस वाले को, यानी कि ये 10 है और ये 10, यानी कि प्लस 10, यानी कि प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा। तो 3 में से 1 गया, 2 प्लस 2/10। जरा ध्यान दीजिए, 2/10। अब इसको आप काट सकते, 2 1 कम 2, 2 5 10। अब मित्रों देखो, ये प्लस 1/5 की प्राप्ति हो गई और ये माइनस 2/5 की प्राप्ति हो गई, यानी कि इसको हम अगर सॉल्व करें 18, अब माइनस वाला बड़ा, माइनस 2 में से 1 गया, 1/5। अब मित्रों आपको रूल नंबर 3 याद होना चाहिए कि माइनस है तो इसमें से कम करना है, 17 सही। अब 5 में से 1 गया, 4/5, यानी कि 17 सही 4/5, ये हमारा राइट आंसर है। आप बिल्कुल इसको देख लीजिए, आप इस क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से नोट कर सकते हैं। इसको देख लीजिए ध्यानपूर्वक आप। देखा आप लोगों ने? एक बार फिर कहिए तो करके मैं बता सकता हूं कैसे क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे। एक बार फिर आपको दिखाता हूं। बिल्कुल सिर्फ सिस्टम को समझना है। सिस्टम क्या है ये समझ में आपको आ गया कि निश्चित तौर पर है कि आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन हमारा पहला यही था। क्या था कि 23 सही 1/5 प्लस 17 सही 3/10 माइनस 14 सही 3/5 माइनस 8 सही 1/10। अब देखो मित्रों कैसे करना, पहले पूर्ण संख्या सबको उठा लो। क्या? 23 17 40, 14 8 22, 40 में से 22 गया, कितना हो गया हमारा? 18 हो गया। नोट कर लिया, छोटा सा अंक है साइड में कहीं। अब देखो, आप चाहो 5 को या 10 किसी को पकड़ लेते हो, लेकिन चलो अगर ये 5 का 10 ही को हम पकड़ लेते हैं, तो देखो ये भी 10 और ये भी 10, एक प्लस का और एक माइनस का, यानी कि जब हर बराबर होता है तो अंश में जो क्रिया होती कर लेते हैं। 3 में से 1 गया, 2, यानी कि मित्र आ गया कितना हमारा? 2/10। अब जरा सोचो, 2/10 का मतलब हम समझ सकते हैं, 2 कम 2, 2 5 10, 1/5, यानी कि ये प्लस 1/5 ये हमारा प्राप्त हो गया। अब हम 5 वाले पकड़ते हैं, 5, तो देखो माइनस वाला बड़ा, 3 में से 1 गया, 2, जो बड़ा होता है उसका साइन भी आ गया होता है -2/5। अब जरा सा देखो, ये भी 5 ये भी 5, लेकिन माइनस वाला बड़ा है, तो ये हो गया हमारा क्या? 18 माइनस 2 में से 1 गया, माइनस 1/5। अब ये माइनस होता है तो इसको एक खा जाएगा, 17 माइनस 17 सही 5 में से 1 गया,
4/5। तो मित्रों ये रहा मेरा आंसर, जिसको हमने देखा कितना आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा दिया। तो मित्रों ये तो आपको मैंने लिख के बताया, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में होता है आगे का अंक आप मिला ले तो आ जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल आपका जो यह वीडियो बन रहा है मित्रों, बिल्कुल क्लास की तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई कटौती नहीं है। आप बिल्कुल, आपको महसूस नहीं होगा कि मैं क्लास में नहीं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले इस जितनी पूर्ण संख्या है इसको हम ऐड करने का काम करेंगे। कैसे, चलते हैं। 4 8 12 12 12 9 21 21 21 21 4 25 25 5 30 2 32 को 2, कितना बचा 3। चलिए ये खत्म, 3 1 4 और 4 और 1 5, 52। अब मित्रों हम आगे बात करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन का जिसका हर बराबर है। तो हर बराबर, चलिए ये भी 4 है, ये भी 4, ऊपर का दोनों पर प्लस 4/4, 4/4 का मतलब 1 हो गया। अब पकड़ते हैं 7, 7 ये भी 7 ये भी, 4 3 7, 7/7 का मतलब 1। अब लास्ट में बचा क्या, 1/2, 52 53 54, 54 प्लस 1/2, और 54 प्लस 1/2 का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा हर बड़ा है। देखिए रूल नंबर 1, हर बड़ा है तो सीधा सीधा प्लस हटा दो, आंसर 54 सही 1/2। तो मित्रों ये रहा मेरा राइट आंसर। देखा हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम एंट्री करते हैं, इसको देखते हैं किस, बिल्कुल उसी तरीके से करना, घबराने की जरूरत नहीं है। हम मित्रों इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, जो भी हमारी पूर्ण संख्या है। देखिए 8 7 15 प्लस 15 माइनस 15 0, तो बचा कितना 21। बिल्कुल ऐसे लॉजिक पर ही क्वेश्चन बनते हैं, आपकी घबराने की जरूरत नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपटीशन में लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, आंसर उसी क्वेश्चन में होता है, आप लोग बाहर खोजते हो। बिल्कुल 8 7 15, 15 प्लस का माइनस का 15 0, 21। अब देखो जरा से मिलाते हैं कौन कौन मिले, 8 और 8, 5 3 8, तो 8/8 क्या हो गया 1 हो गया। अब हम बात करते हैं 3 है 2 है, तो यहां तो सोचना पड़ेगा, जब अलग अलग है सोचना। तो 3 और 2 का हम जो एलसीएम लेते हैं वो कितना आया, 6 आया। तो जब 6 आया, अब यहां प्लस की माइनस आप देखेंगे, तो जरा सोचो इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, उसके बाद देखो काम कैसे, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया माइनस वाला। तो 4 और 4 में से 3 गया 1, -1, 21 में 1 जोड़ दिया 22 माइनस 1/6। अब देखो ये माइनस है, हर तो बड़ा ही है, माइनस से तो कम हो गया 21:2, 6 में से 1 गया 5/6। तो मित्रों ये हमारा आंसर हो गया 21 सही 5/6। इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से संयुक्त संख्या वाले संबंधी जो जोड़ तथा घटाव संबंधी प्रश्न थे उनको हमने करना सीखा। मित्रों करना क्या, देखिए आपको किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लिए सबसे बड़ी बात आपके अंदर पहले तो धैर्य होना चाहिए। धैर्य के साथ आपके पास एक एनर्जी डेवलप होनी चाहिए। एनर्जी किस प्रकार से डेवलप होनी चाहिए कि मतलब इस क्वेश्चंस को मुझे करना ही करना है, और सबसे बड़ी चीज साथ में लर्निंग क्वालिटी होनी चाहिए। अगर सीखने की कला आपके अंदर नहीं है मित्रों तो ये ट्रिक में मजा नहीं आएगा। पहले तो बोर होगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि कभी देखा तो है नहीं, लेकिन जब एक बार आप देख लोगे, उस क्वेश्चंस को करोगे और आपका जो जहां 1 मिनट लगता था वहां आपका 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड लग जा रहा है, तो आप कहोगे तो बहुत ज्यादा मेरा टाइम बच रहा है। उसी दिन मित्रों आपका लक्ष्य पक्का होगा, और लक्ष्य पक्का होगा तो बिल्कुल एक मिसाल कायम होगा। मिसाल कायम होगा तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और बिल्कुल ये सोचना है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्योंकि जज्बा जुनून को आपको मजबूत करना है मित्रों। तो आइए, बिल्कुल आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल आप सभी बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अपने भाई बहन अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।